क्या आप भी नीट की, एनएसईबी की, एनएसएजीएस की, बायोलॉजी ओलंपियाड की, इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपका सिलेबस सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो रह जाते हैं, लगता है कि यार काश रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्या आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अक्सर ऐसा प्रॉब्लम आता रहता है, तो इनसे घबराना ही है। पहली बात तो दोस्तों, मैं बॉटनी बाबा एक बार फिर से इसलिए स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। ओके, बॉटनी बाबा पर ही, बॉटनी बाबा ही मेरा नाम है और बॉटनी बाबा ही मेरे चैनल का नाम है, जहाँ पर मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ है कि कैम्बल बायोलॉजी के फुल एचडी डायग्राम्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपकी एनएसईबी एनएसईजेएस की जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप हो सके और सर नीट में भी आपको वो बहुत बहुत फ़ायदा दे सके। सर जब आप ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो नीट की प्रिपरेशन बेसिकली अपने आप हो ही जाती है, बट फिर भी नीट की प्रिपरेशन अपने आप में एक अलग तरह की प्रिपरेशन है। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वहाँ पर ज़्यादा चाहिए होता है। बेसिकली नीट में चाहिए रहता है सर आपको क्या, परफेक्शन, मतलब सभी सवाल सही होने चाहिए। ओके, तो दोस्तों कैम्बल की सीरीज में, डायग्राम सीरीज में बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। ठीक है, तो सर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ठीक है, सो स्प्रेड हैप्पीनेस एंड इट विल मोटिवेट मी ऑल्सो, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। ऐसे ही कंटिन्यूसली हम लर्निंग करते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब आज का हमारा ज्ञान लाइफ साइकिल ऑफ ए फर्न। ओके, फर्न मतलब बोले तो टेरिडोफाइट, राइट। सर टेरिडोफाइटा की अगर मैं आपको बात बताऊं, सो टेरिडोफाइट आर मतलब गेम चेंजर, ये गेम चेंजर हैं। सर टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर मैं दो चार बातें आपको बताऊं तो बेटा, टेरिडोफाइट्स दे आर लाइक फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। इनसे पहले वाले जो हमारे थे उन्होंने भी ट्राई किया था कि भाई चलो ज़मीन पे चलते हैं, बट पूरी तरह मतलब सक्सेस हो नहीं पाए थे, राइट। मतलब उनको जो है उनमें बेचारों में जाइलम फ्लोएम भी नहीं था, गरीब लोग थे वो। ठीक है, पानी के किनारे रह लेंगे ऐसी जगह वो उनको मतलब रहना पड़ता था। बट सर ये चूँकि इनको पहली बार दी, दे आर हैविंग द जाइलम एंड फ्लोएम। सर दे आर फर्स्ट प्लांट हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, so they are first vascular plant also। and sir first time मतलब ये जज्बात बदल रहे सर, ऐसा वाला यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है। अभी तक हमने क्या देखा कि सर गैमेटोफाइट ही जो है मेन प्लांट बॉडी है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है, इट बिकम मेन प्लांट बॉडी, ये मेन प्लांट बॉडी बन जाता है, जो कि गैमेटोफाइट के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार मानी जाती है। बिकॉज अब तक एल्गी ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी था, यहाँ पर जो है स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो चुका है, और जो कि ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट में डिवाइडेड है। और सर इतना ही नहीं, यहाँ पर ये अकेला ऐसा प्लांट ग्रुप है जहाँ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों आपको फ्री लिविंग मिलेंगे, बोथ आर फ्री लिविंग, दोनों फ्री लिविंग आपको मिलने वाले हैं। तो सर चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी, हमारे बॉटनी बाबा की जुबानी। तो सर देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इनकी जो प्लांट बॉडी है, दैट मेन प्लांट बॉडी, यू कैन सी हेयर दिस वन, ये आसानी से आप देख सकते हैं, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, रूट, स्टेम एंड लीफ। ट्रू रूट है, रूट्स जो हैं वो बेसिकली एडवेंटिशियस होती हैं, स्टेम है और लीफ है। लीफ छोटी बड़ी हो सकती है ना, मतलब मैक्रोफिलस, माइक्रोफिलस, ऐसे टेरिडोफाइट्स हो सकते हैं। अब सर पॉइंट की बात ये है कि जो ये चूँकि स्पोरोफाइट हैं तो ये बनाएंगे सर स्पोरिक मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है,
अब बात फिर वही आ जाती है कि सर स्पोर कहाँ से बनेंगे, बोला स्पोर मदर सेल से। स्पोर मदर सेल्स कहाँ होगी, तो स्पोर मदर सेल्स ग्रुप बना के स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होंगी, और स्पोरेंजिया जो है आपस में ग्रुप बना के सोरस या सोराई बना लेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक स्पोरेंजिया है और ये स्पोरेंजिया का ग्रुप है जिसे सोरस कह रहे हैं, और ये इस लीफ के बैक साइड पर प्रेजेंट है। ये जो ये लीफ आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल लीफ इसके बैक साइड पर प्रेजेंट है। सो पॉइंट क्या निकल के आया कि स्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया आर फॉर्मिंग सोरस एंड सोरस आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज वन स्पोरेंजिया, दिस इज वन स्पोरेंजिया, दैट इज कॉल्ड वन स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर मियोसिस होके यहाँ पर मियोसिस हुआ है, सो दिस इज ऑब्वियसली स्पोरिक मियोसिस, दिस इज स्पोरिक meiosis, and sir, these spores are haploid and these spores are dispersed into the air and they land to the ground, and where they require, sir, again little bit water, moisture they require, and spore will germinate into the gametophyte. Okay, so this is the point. Sporangia release spores. Most fern species produce single type of spore, मतलब अभी भी यहाँ पर होमोस्पोरस ही हैं, कुछ टेरिडोफाइट हैं जो हेटेरोस्पोरस हो जाते हैं। इसके बाद क्या देखने को मिलता है, ये गैमेटोफाइट बन गया है, एंड दिस इज मैच्योर गैमेटोफाइट, दिस इज मैच्योर गैमेटोफाइट, डेट इज नोन एज फर्न प्रोथैलस, और यू कैन से, चूँकि हम फर्न पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बोला फर्न प्रोथैलस, और सिंपली यू कैन से प्रोथैलस, दिस इज प्रोथैलस। ओके सर, दिस कंटेन राइजॉइड ऑल्सो, जैसे कि हमारे मॉसेज में या ब्रायोफाइटा में होते थे। ओके, दिस इज डॉर्सी वेंट्रल ऑल्सो। ओके, सो इट इज़ लाइक रिजेंबलिंग टू द मॉस के जैसा दिख रहा है। ओके, ये डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो मॉस के जैसा दिख रहा है। सो इट इज़ लाइक टेलिंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इट सेल्फ, ये बता रहा है कि भाई देखो हम टेरिडोफाइट भी जो है वो ब्रायोफाइटा से ही क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं, या मतलब इवॉल्व हुए हैं, नॉट रिलीज, इवॉल्व हुए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो गैमेटोफाइट है, दैट गैमेटोफाइट में जो है स्पोर डेवलपिंग, इस जो गैमेटोफाइट है वही ये गैमिट बनाएगा, तो इसमें बेटा एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे, यानी कि सेक्स ऑर्गन इस पर होंगे। कॉमन सेंस की बात है कि भाई गैमीट जो बनते हैं वो बनते हैं कहाँ से, सेक्स ऑर्गन से, और सेक्स ऑर्गन में जो मेल वाला है जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग है वो एंथेरिडिया है, और जो एग प्रोड्यूसिंग है वो क्या है, आर्किगोनिया है। ये दोनों ही जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, नीचे की तरफ एंथेरिडिया है और यहाँ पर ये आर्किगोनिया है। ओके माय डियर फ्रेंड, सो इनको सर वाटर चाहिए रहता है, इसी वजह से, इसी इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट की वजह से बेचारे हमारे टेरिडोफाइट बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाते हैं। उन्हें ऐसी जगह रहना ही पड़ता है जहाँ उनके इस छोटू गैमेटोफाइट के लिए मॉइस्चर मिल सके, वाटर मिल सके, और सर वो इसलिए क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। यस, दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सो एक तरह से वो भी एम्फीबियन हुए, बट दे आर वेस्कुलर एम्फीबियन of plant kingdom, means to say they are first successful land plant, because they have sporophyte and sporophyte contains xylem phloem, so they can transport the food and water mineral to the long distance also, so they have attained some height also, है ना। मॉसेस की आप बात कीजिएगा तो मैक्सिमम 45 सेंटीमीटर का जो बिगेस्ट मॉस है वो होता है। ठीक, तो सर ये सर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ये बेटा एंथेरिडियम के अंदर से स्पर्म रिलीज होंगे एंड दे विल रिक्वायर वाटर, एंड सर वाटर विल टेक देम अप टू द आर्किगोनिया तक वो उनको ले जाएगा, और आर्किगोनिया के अंदर
एग सिचुएटेड है या एग प्रेजेंट है पहले से, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एग प्रेजेंट होगा, तो सर वो एग जो है फिर उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वापस से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर या डिप्लॉयड स्टेज हमारी जो है वो क्या आ जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। एंड जायगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। एंड स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। So this zygote is situated where? Inside archegonium, and archegonium situated where? On the gametophyte. From this zygote will produce what? New sporophyte. और सर इनिशियल स्टेज में, डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गैमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंडेंट है। सो दिस इज ऑल्सो लाइक ब्रायोफाइट फीचर, ये भी एक ब्रायोफाइटा वाला फीचर हो गया। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी आप बोल सकते हो, यस। कि सर आप देखिए कि गैमेटोफाइट, सर देखो गैमेटोफाइट नीचे है और न्यू स्पोरोफाइट ऊपर है, तो फिलहाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस न्यू स्पोरोफाइट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का है। अभी तो इसने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया होगा, पर सोचो जब ये जायगोट की स्थिति में था, जायगोट में माइटोसिस होके एम्ब्रियो बन रहा था, यंग एम्ब्रियो था और यंग स्पोरोफाइट था, जब तक लीफ नहीं आई थी, तो स्पोरोफाइट किससे न्यूट्रिशन ले रहा था? सर स्पोरोफाइट वॉज टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द गैमेटोफाइट ओनली। सो यू कैन से इन टेरिडोफाइट ऑल्सो sporophyte depends on gametophyte in its initial stage, okay? So but ये बहुत ही कम स्टेज तक के लिए हो पाता है। ए जायगोट अंडर डेवलप इनटू ए न्यू स्पोरोफाइट एंड द यंग प्लांट ग्रो आउट फ्रॉम इन द archegonium of its parent, the gametophyte. So from gametophyte it is taking nutrition in its initial stage. After that this become mature स्पोरोफाइट, और सर जो गैमेटोफाइट है वो बेचारा नीचे दफन हो जाता है, दैट इज़ बिलो हेयर दफन हो गया है। और चूंकि ये जो रूट्स हैं ये सब एक रेडिकल से राइज नहीं हुई हैं, इसलिए रूट्स जो होती हैं बेटा इसमें एडवेंटिशियस रूट होती हैं, है ना, एडवेंटिशियस रूट्स ये होती हैं, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, है ना। काफ़ी कम समय में और इफ़ेक्टिव तरीके से कैम्बेल का HD डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बांटिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, हमेशा खुश रहिए। खुश रहने से डोपामीन, सेरोटोनिन निकलते हैं, जो कि उन जीन्स को एक्टिवेट करने वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के हेल्पर होते हैं, जो जीन आपको ख़तरनाक बनाते हैं, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, ऑलवेज बी हैप्पी, ओके। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।